ज़बूर 16 उसकी आयत नंबर 10। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा, ना ही अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मेरी जान को पाताल में रहने ना देगा और ना ही अपने मुकद्दस पे सड़ने की नौबत आने देगा। अब यहाँ पर दाऊद पेशन गोई कर रहा है, दाऊद गवाही दे रहा है, दाऊद इस बात को जाहिर किए जा रहा है। हालांकि ज़बूर की तारीख को देखे तो याद रखे ये समझा जाता था कि दाऊद अपने हक में बात कर रहा है, दाऊद अपने हक में बात कर रहा है। लेकिन दाऊद इस बात को जानता है, दाऊद इस बात से वाकिफ है, दाऊद इस बात को अपनी जिंदगी में हासिल कर चुका है और वो कहता है तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत ना आने दे। याद रखिए मेडिकल तौर पर जब हम देखते हैं कि कोई शख्स मर जाता है, जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके बदन को जब कब्र में उतारा जाता है तो मेडिकल तौर के हिसाब से वो 3 से 4 दिनों के बाद क्या होता है, उसे कीड़ा पड़ जाता है। उसे क्या पड़ जाता है? कीड़ा पड़ जाता है, लाश को कीड़ा पड़ जाता है। लेकिन जब बाइबल का तरफ देखें, यीशु की तरफ देखें, तो 3 दिन यीशु मसीह क्या रहे? कब्र में रहे 3 दिन। ये 3 का लफ्ज हमारे लिए बड़ा अहम है, 3 का मतलब हमारे लिए बड़ा अहम है, बड़ा खास है। आज सीख लें। ओसिया नबी की किताब निकाले पुराने एतनामे में, 6 बात उसकी दूसरी है। अब देखिएगा कि 3 का अदद कहां कहां पर हमें मिल रहा है। हाँ, 6 बात दूसरी है। वो 2 रोज के बाद, वो 2 रोज के बाद हमको क्या बख्शेगा? हयाते ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा कर देगा। कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद? यीशु कितने दिनों बाद उठे कब्र से? हाँ जी, यूहन्ना की अंजील, लूका की अंजील निकालने चले, ये भी पढ़ लें। 9 बाब 22 आयत। होसिया नबी इस बात की हजारों साल पहले पेशन गोई करता, फिर ये बात पूरी कहां पर होती दिखाई देती? लूका 9 से 22। और कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम 2 दिनों के बाद क्या होगा? लाजिम है कि इब्ने आदम क्या उठाए? दुख उठाए और तमाम मुआशरों से क्या करे? रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन क्या हो? जी उठे। तीसरे दिन क्या हो? जी उठे। तीसरे दिन पुराना अहदनामा हमें जो निशान देता है यीशु मसीह के हक में, वो है तीसरा दिन। नया अहदनामा यीशु मसीह के बारे में जो हमें निशान देता है तीसरा दिन। याद रखे, बड़ी इस्राएल के लोगों ने गुलाम यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें कोई निशान क्यों कि नहीं दिखाता? उनके जहनों, उनकी सोचों के अंदर ये था कि जैसे मूसा ने निशान दिखाया, एलिया ने दिखाया, अलीशा ने दिखाया, वैसे ही
यीशु भी हमें कोई निशान देगा। मूसा ने क्या निशान दिखाया? एलिया ने क्या दिखाया? अलीशा ने क्या दिखाया? उनके जहनों के अंदर था कि जैसे मूसा ने छड़ी से क्या किया? हाँ, क्या किया? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अलीशा ने आसमान से क्या करवाया? हाँ, क्या बताई? आग। एलिया ने आसमान से आग बुलाई। यीशु भी हमें कोई ऐसा निशान देगा। यूना ने भी एक निशान दिया। यूना ने क्या निशान दिया? यूना नबी ने 3 दिन आते नागों से 3 दिन मछली के पेट में रहा। और याद रखिए, यीशु मसीह ने इसी निशान को दोहराया। और जब बनी इस्राएल के लोगों ने पूछा कि तू हमें कोई निशान दिखा, यीशु ने फरमाया कि सिवाय यूना नबी के, जिस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन तक क्या रहेगा? मुर्दा। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जिस तरह यूना को किया गया, वही निशान तुम्हारे लिए है। अगर आज कोई हमसे पूछे कि आपके यीशु का कोई निशान हो, तो वो निशान जाहिर कीजिएगा जो इंसान की अकल से बालातर है, इंसान की सोच से बालातर है, इंसान के इरादे से बालातर है। क्योंकि कोई भी ऐसा बनीनो इंसान में शख्स नहीं है, आदम से लेकर यीशु तक माओ ने बच्चे जने, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जना गया जिसके वसीला से मखलसी, जिसके वसीला से मौत पर फतह पाई गई। और यीशु ने सलीब पर क्या कलमा अदा किया कि अब तमाम हुआ, अब तमाम हुआ। यानी वो काम जो मैं करने आया था अब पूरा हुआ। हमें अब क्या हुआ? अच्छा, हमारे बहुत से मसीही बहन भाई हैं जो इन दिनों को बड़े दुखों के अय्याम समझते हैं, बड़े ही दुखों के अय्याम समझते हैं। वो जरा दुखों का इजहार करते हैं, खाक डालते हैं। वो कि चले ना रात का बुध, ये दुखों की अलामत है। रात का बुध दुखों की अलामत है। अगर आज हम दुख में हैं तो यीशु ने तो गुजर के गया। अगर आज उसके पैरोकार, उसके मानने वाले, उसके नाम पर इकरार करने वाले, उसके नाम पर बपतिस्मा लेने वाले दुख में है, तो फिर उसका दुख में रहना बेफायदा है। फिर उसके दुख का कोई भी अजर नहीं है। इसलिए मेरे दिल को याद रखने, उसने लिखा है कि उसने हमारी खताएं अपने ऊपर ले ली। उसने हमारा बोझ, हमारे गुनाह, हमारी बदकारियां, हमारी नाराजगियां अपने ऊपर ले ली और सलीब पर चढ़ गया बिना कुछ कहे, और कब्र में उतर गया बिना कुछ कहे। किसके लिए? हमारे अंदर दिले हैं। किसके लिए?
ते अभी अज भी यसू नूं रोज खरीदते जाते। वो एक मैं कल परसों गीत सुन रहा था, कोई बैंड गा रही थी, हौली हौली किल्लाने वाले भाई मजीद भाई ने, तो मैं और वो बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि भाई साहब किल एक बार मतलब लग गया अभी तो रोज के ठोकी दे रही यसू अपने बुरे रवैयों से, अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे जुगलों से, अपने बुरे कामों से, अपने बुरे मंसूबों से, अपनी चालबाजियों से हम हर रोज यीशु के हाथों में कील ठोकते हैं। इसे क़यामतुल मसीह हकीकत में यीशु का मकसद क्या था, ताकि पनीनो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी पाए। तो अभी अज भी फंसे हैं, अभी अज भी फंसे हैं। और याद रखिए, इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है, इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है, खुद का है। आदमी सब कुछ पाकर अपनी जान का ही नुकसान करे तो उसे क्या फायदा है? कुछ उसे हासिल नहीं, कुछ उसे फायदा नहीं। इसलिए मसीह के इस कफारे को अपनी जिंदगी में रखें। हो सकता है कि आपके मामला बहुत से खराब हो, आपकी बातें बहुत सी खराब हो, अगर खुदा पर तवक्कल है तो यकीन भी करें। ईदे क़यामतुल मसीह दूसरी जिंदगी का नाम है, पहली जिंदगी नहीं दे, ये दूसरी जिंदगी का नाम है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी उम्रें बीत गई हैं, लेकिन दूसरी जिंदगी के मायने आज भी नहीं पकड़े, हकीकी जिंदगी के मायने आज भी नहीं पकड़े। हम बड़ी दुआएं करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन यीशु के इस कफारे की तासीर को अपनी जिंदगी से नहीं रखते, इससे महरूम है। जरा बाइबल को उठाकर तो देखें, वो जो काल के मालिक था, जिस पर 6 अदालतें इल्जाम न लगा पाई, हम उस पर इल्जाम आज भी लगाते हैं। हम उस पर, वो जिस कदर बड़ी शख्सियत थी, अजीम खुदा था, कि जिसकी कब्र पर फरिश्ते पैरा थे, जिसकी कब्र पर फरिश्ते क्या थे? पैरा थे। कल हमने रात को पढ़ा कि फरिश्ते ने क्या किया, कब्र से पत्थर हटाया। और दूसरी बात सुने, पत्थर हटाकर फरिश्ता पत्थर पर बैठ गया, पत्थर हटाकर पत्थर पर अभी पूरा साल एक ना शरीर है, बैठने वाला स्केल हमारे पास नहीं है। आज फैमिली महरूम है, और यही वजह है कि उनके घरों में बरकत नहीं है, यही वजह है औलाद नाफरमान है, यही वजह है कि कमाई में बरकत नहीं है, क्योंकि बैठने वाला स्केल हमने, फरिश्ते को पता था कि ये वो कब्र नहीं है, ये नजात का रास्ता है, ये नजात का, वो बह गया ताकि जेड़ा आवे उन्होंने मैं की दसा, खुशखबरी दसा मत दसा कि यीशु का था की हो गया। हाँ जी, की हो गया, की हो गया। तेरा दलेरी का था यीशु के इधर को यीशु क्या हो गया? जिंदा हो गया। यीशु जिंदा हो गया। स्टे नहीं, क्या नहीं है? स्टे नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों,
वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके 3 दिन मुबारक है, जिसके, और वो हस्ती यीशु है, जिसका पैदा होना भी मुबारक हुआ, जिसका मर जाना भी मुबारक हुआ, और जिसका मुर्दों में से जी उठना भी मुबारक हुआ। जब औरतें कहने लगी मुबारक है जिसकी तूने क्या की, दूध पिया, ये सुनकर नहीं, मुबारक तुम हो, मुबारक तुम हो। हम मुबारक तब है जब उसके जी उठने, उसके जन्मदिन और उसके मरण दिन पर पूरा ईमान लाए। आमीन। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखें, वो अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत ही नहीं आने देगा, अपने ईमानदारों को सड़ने की नौबत नहीं आने देगा, उन्हें कीड़ा भी नहीं लगने देगा। ईमानदार ईमानदार। आमीन। आइए अपने स्वर हालेलुया हालेलुया।